दोस्तों, देश दुनिया में इस्लामोफोबिया किस तरीके से फैल रहा है वो चेहरा किसी से ढका छुपा नहीं है। जहां आए दिन इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए कभी कुरान शरीफ को जला दिया जाता है तो कभी किसी मुसलमान के घर पर हमला करवा दिया जाता है या किसी मुसलमान के ऊपर हमला हो जाता है। और अब इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि नमाज पढ़ते नमाजियों के ऊपर भी गोलियां बरसा दी जाती हैं। ये मामला देश और दुनिया में लगातार सामने आ रहा है और अब ताजा मामला जो है वो नाइजीरिया से आप लोगों के सामने है, जहां नाइजीरिया में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर हमला होता है, जिसमें 7 नमाजियों को गोलियों से बुरी तरीके से भून दिया जाता है। ये खबर आग की तरह देश दुनिया में फैली और सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिरकार ये इस्लामोफोबिया के जरिए किस कदर दुनिया में नफरत फैल रही है कि जहां नमाजियों को भी बख्शा नहीं जा रहा। आप देखें कि पहले किस तरीके से मस्जिद का ये मंजर था और उसके बाद की ये तस्वीरें आप सब देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से क्षतिग्रस्त मस्जिद को किया गया और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें सामने कि 7 लोगों को गोलियों से भुनने का काम किया जाता है। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इस पहलू पर भी नजर डालने की जरूरत है। इस खबर के दूसरी तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि नाइजीरिया के लोगों ने, खासतौर पर नाइजीरिया की सेना ने इस्लामोफोबिया फैलाने वाले फ्रांस के बीच तनाव चल रहा है। जहां नाइजीरिया और फ्रांस के बीच तनाव है और फ्रांस ने किस कदर इन दिनों नफरत फैलाई, किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई वो लोगों के सामने हैं। जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान किया गया कार्टून बना करके, और फिर उसके बाद स्वीडन जैसे देशों के लिए जब कुरान शरीफ जलाई जा रही थी तब ये फ्रांस कंधे से कंधा मिला करके उन लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। और क्यों नाइजीरिया और फ्रांस के बीच तनाव है, इसको भी गौर से देखने की जरूरत है कि नाइजीरिया से फ्रांस के राजदूत को निकालने पर अड़े हैं नाइजीरिया के सैनिक। जहां फ्रांस के राजदूतों को निकालने के लिए लगातार अड़े हुए हैं नाइजीरिया के सैनिक, जो कि धरना प्रदर्शन लगातार नाइजीरिया में तेज हो रहा है कि फ्रांस के साथ तमाम चीजें खत्म की जाए। और उससे पहले फ्रांस के साथ ये चीजें चल रही हैं और उसी दौरान नाइजीरिया की मस्जिद पर हमला होता है, जो कि कई सारे सवाल छोड़ करके जा रहा है कि आखिरकार जब इस्लामोफोबिया देश के खिलाफ नाइजीरिया की सेना ने मोर्चा खोल रखा है, अपनी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप लोग राजदूतों को यहां से निकालने का काम करें। जहां नाइजीरिया के सैन्य शासकों का आदेश फ्रांस 3 सितंबर तक अपने सैनिकों को देश से निकाल ले, और 3 सितंबर का दिन जहां अल्टीमेटम दिया गया था तब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, नाइजीरिया से फ्रांस के राजदूतों को निकाला नहीं गया, तो उसी बीच मस्जिद के ऊपर हमला हो जाता है। इन तमाम पहलुओं को सामने रखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि सोचा और समझा जा सके कि जैसे ही इस्लामोफोबिया फैलाने वाले देश फ्रांस के खिलाफ बिगुल फूंका गया नाइजीरिया के सेना द्वारा, तो मस्जिदों पर हमले होने शुरू हो जाते हैं। जहां आप देखें कि दिसंबर में भी 2022 में मस्जिद पर हमला हुआ था, जहां नाइजीरिया में बीते साल दिसंबर में इसी तरह बड़ा हमला मस्जिद पर हुआ था। हथियारों से लैस हमलावर रात को एक मस्जिद में घुसे, ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इस मामले में मस्जिद के इमाम समेत 12 लोगों और हमलावरों ने गोलीबारी करके कुछ लोगों को अपहरण कर लिया था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई थी। और ये बताता है कि किस तरीके से इस्लामोफोबिया जो है नाइजीरिया में फैलाया जा रहा है।
जहां जुम्मे की नमाज के दौरान छत भी गिरी थी नाइजीरिया में, जिसकी तस्वीर आप लोगों ने देखी। और इसी के साथ साथ आप देखें कि अशांत अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक बड़ी घटना घटती है। देश के kaduna में हथियारबंद बदमाशों ने एक मस्जिद पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे। बंदूकधारियों ने मस्जिद के अंदर घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लोग नमाज अदा कर रहे थे। नमाज पढ़ने के दौरान उन्हें शहीद करने का काम जो है नाइजीरिया में किया जाता है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गोलीबारी में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वो मौके पर ही नमाज पढ़ने के दौरान दम तोड़ देते हैं, जिसकी तस्वीर नाइजीरिया से सामने आई। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटने के बाद जो है इलाके में लगातार दहशत बनी हुई है। सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि नमाज के दौरान हमला किया जा रहा है, जो कि एक डर खौफ का माहौल बनाया जा सके। इसी के साथ साथ नाइजीरिया में बंदूकधारियों के कहर की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भयानक हमले हो चुके हैं। ये अफ्रीकी देश लंबे समय से आतंकी संगठन बोको हरम के हमले का सामना कर रहा है। इस संगठन ने अब तक देश में कोई सुसाइड अटैक और गोलीबारी के जरिए सैकड़ों लोगों को नींद सुला दिया है। नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई लोगों के बीच दंगे लगातार होते रहे हैं और ऐसे में फ्रांस के खिलाफ बिगुल फूंका गया, जिसको इस कड़ी से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए कि कैसे जब इस्लामोफोबिया देश के खिलाफ बिगुल फूंका जाता है तो नाइजीरिया में मस्जिदों के ऊपर जो हैं हमले तेज हो जाते हैं। जहां आप देखें कि फ्रांस ने कहा कि वे नाइजीरिया के सैन्य परिषद को मान्यता नहीं देता, इसलिए फ्रांसीसी राजदूतों को नाइजीरिया से वापस नहीं बुलाया जाएगा। जब जोर दिया जा रहा है फ्रांस के ऊपर, और क्यों यह मामला बढ़ा है कि यही वजह है कि नाइजीरिया की राजधानी नियामी में फ्रांसीसी दूतावासों के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। बोको हरम जो कि तस्वीर सामने आती है कि लोगों को बुलाने का कवायद जो है वो तेज हो जाती है। याद रहे कि अगस्त में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के विशेष सुरक्षा बलों ने इस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बाज़ुम को उनके पद से अदस्त करके गिरफ्तार कर लिया था। नाइजीरिया की सैन्य परिषद इस देश के पूर्व राष्ट्रपति के फ्रांस को चाटुकार के रूप में देखती है, जो कि लंबे समय से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सेना ने खुल करके बिगुल फूंकने का काम फ्रांस के खिलाफ किया हुआ है, तो तस्वीर लोगों के सामने आ जाती है कि अफ्रीका के छोटे देश नाइजीरिया और फ्रांस के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। फ्रांस की सेना प्रमुख ने कहा कि नाइजीरिया में इस देश के किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। जहां नाइजीरिया की सेना ने साफ तौर पर कहा कि इसका कड़े तरीके से जवाब दिया जाएगा जो हमले लगातार नाइजीरिया के अंदर हो रहे हैं। जहां नाइजीरिया से फ्रांस के राजदूत को निकालने के इस देश के सैन्य परिषद के फैसले पर फ्रांस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। जहां इससे पहले नाइजीरिया सैन्य परिषद ने गुरुवार को ऐलान किया था कि वे अब फ्रांस के राजदूत की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, इसलिए उनको नाइजीरिया से निकाल दिया जाए। ये लगातार तेजी जो फ्रांस और नाइजीरिया के बीच चल रही है, ये उसी का नतीजा है कि मस्जिद के अंदर घुस करके नमाजियों को शहीद करने का काम किया गया है, जो कि माली और बुर्किना फासो से अपने सेना को निकालने पर मजबूर होने के बाद फ्रांस ने पश्चिम अफ्रीकी में भू राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के उद्देश्य से अपनी नई विदेश रणनीति के तहत नाइजीरिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। लेकिन हालिया तख्तापलट ने इस देश के पेरिस की योजनाओं पर पानी फेर दिया है, जो कि फ्रांस को आईना दिखाने का काम नाइजीरिया के सेना द्वारा किया गया।
जिसकी अगली तस्वीर पर अगर देखें तो पश्चिम के खिलाफ सेना ने पश्चिम के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज कर दी और सेना के समर्थकों ने तख्तापलट का समर्थन करने के लिए राजधानी नियामी की सड़कों पर विशाल प्रदर्शन किया, जो कि सेना को खासतौर पर समर्थन मिल रहा है वहां की जनता का, जो सेना ने फ्रांस के खिलाफ बिगुल फूंका हुआ है, जहां उनमें से कुछ फ्रांसीसी दूतावास पर हमला तक कर दिया गया और रूस के समर्थन में झंडे लहराए गए हैं। और ये क्यों चीजें बढ़ रही हैं, इन तमाम चीजों को जानना देखना जरूरी है। देश में तख्तापलट जैसी तस्वीरें सामने आ गई, जहां नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बज़्मू पर आरोप था कि वे फ्रांस की कठपुतली के रूप में काम करते हैं, जिससे वहां की सेना, वहां की आवाम राष्ट्रपति से खासतौर पर नाराज थी। जहां तख्तापलट के बाद माली और बुर्किना फासो ने रूस के समर्थन और उसके साथ सहयोग का रास्ता अपनाया, वहीं नाइजीरिया में भी जनता की यही मांग है कि पश्चिम देशों के बजाय विकास के लिए पूर्वी देशों के साथ सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम देशों ने सिर्फ वहां के आर्थिक स्रोतों को लूटा, बदले में जनता को भुखमरी और हिंसा दी। जहां फ्रांस नाइजीरिया के ऊपर प्रेशर बना करके उसे अपनी झोली में रखना चाहता था, और जब नाइजीरिया ने इसका विरोध किया, सेना ने खुल करके मोर्चा खोला, तो मस्जिदों के ऊपर हमले तेज हो जाते हैं, जहां देखते ही देखते 7 लोगों को शहीद कर दिया जाता है और कई नमाजियों को घायल करने का काम किया जाता है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके सामने यूं ही रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।